नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं और इसमें देख लीजिएगा पिछले वाली वीडियो में अपन ने देखा किस एक्ट के तहत प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर, कब की गई? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। वारेन हेस्टिंग के टाइम में, किसके टाइम में? रेगुलेटिंग एक्टिंग वारेन हेस्टिंग के टाइम में आया था। और कलकत्ता जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी पे बसा हुआ है? हुगली नदी पर बसा हुआ है। कलेक्टर भारतीय जिले के सबसे बड़ा पद होता था, इसलिए अंग्रेजी सेना सिपोया कहलाते थे। अंग्रेजी सेना क्या कहलाते? सिपोया। उसे क्या कहते थे? सिपाहिया, सिपोया कहलाते थे। 1857 तक 63% भूभाग पर और 78% जनसंख्या का अधिकार हो चुका था। किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का 63% भूभाग पर पूरे के पूरे जो भारत था, उसके भारत का जो पूरा भाग था उसके 63% भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो चुका था? अधिकार हो चुका था। और जनसंख्या 78%। अब चैप्टर देख लीजिएगा। अब एनसीईआरटी की बुक है। मैं प्राइवेट टीचर होने के नाते ये तो सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया है कि चैप्टर 3 और 4 का चैप्टर यहाँ पर बना दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1965 को 12 अगस्त 1965 को क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की क्या मिल गई? दीवानी मिल गई। 1770 में अकाल मृत्यु 1 करोड़ लोगों की क्या हो गई? अकाल मृत्यु हो गई। यानी अकाल के मुंह में वो क्या हो गए? समा गए। स्थायी बंदोबस्ती की बात करें तो ये देखो, स्थायी बंदोबस्ती अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्ती थी, मालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, स्थायी बंदोबस्ती। तो स्थायी बंदोबस्ती 1793 में कॉर्नवालिस का जो राजाओं व ताल्लुकदार को जमींदारों के रूप में मान्यता देना, यानी ताल्लुकदार थे ना, जो जमीनों के जो ताल्लुकदार थे उनको मान्यता देना। ये टैक्स ग्रहण करेंगे। किसको? राजाओं व ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता देना। अंग्रेजों को सब कुछ, ये सबको दे दिया। राजा को तुम्हारी जमीन संभालो और हमको तो क्या कर दो? पैसे देते। राशि तय करना, ने अंग्रेजों द्वारा क्या कर दी गई? राशि को तय कर दिया गया कि इतनी राशि तो आपको देना ही स्थायी रूप में। यानी ये क्या कहलाती थी? स्थायी बंदोबस्ती कहलाती थी। निश्चित रूप में क्या है? आपको राशि देनी पड़ेगी। ठीक है। और ग्रहण करेंगे। और शोषण किसानों का, यानी किसानों का शोषण हो रहा, तो किसान क्या हो गए? यहाँ पर दुखी हो गए बहुत ही। और मैंने पीछे बताया है कॉर्नवालिस, यानी ये पुलिस, जो पुलिस आज सिविल सर्विस है अपनी, कौन सी? CIS, यानी उसमें देखो यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस काल में शुरू होते हैं। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्ती। माहल बंदोबस्त 1882 में शुरू हुआ था। माहल बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? 1882 में, होल्ड मैकेंजी द्वारा। ये कौन था? होल्ड मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? मैकेंजी के काल में। माहल मतलब मैकेंजी और माहल मतलब माहल बंदोबस्त। ठीक है ना? आगे देख लीजिएगा। इसमें आगे देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर व पश्चिम प्रांतों में क्या थी ये स्थायी बंदोबस्ती के बाद में? ये मालवाड़ी हर खेत का, हर ग्राम समूह का हिसाब से लगाया जाता था। हर ग्राम समूह का हिसाब से लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? टैक्स लिया जाता था। टैक्स यानी कर, यानी हर ग्राम के समूह होता था, उसके साथ उसके अनुसार टैक्स लिया जाता था। इसके बाद में रैयतवाड़ी आती है। रैयतवाड़ी के बाद में किसानों, देखो दक्षिणी भारत में ये रैयतवाड़ी थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये लागू की थी। और वे स्थानीय जहाँ पर टीपू का राज था, परंतु अब नहीं था। जहाँ पर ये स्थायी बंदोबस्ती वहाँ लगाई गई थी रैयतवाड़ी, जहाँ टीपू का राज था। और ये किसने लगाई? टॉमस
टॉमस मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, जो बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध देखो 1757 में किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का, और 1764 में किसका युद्ध हुआ है, बक्सर का। लेकिन इससे पहले एक युद्ध और हुआ था जिसका नाम है 1761 में, क्या है वो, पानीपत का, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का क्या हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। अगली वाली वीडियो में अपन देखेंगे।